मेवात पूरे देश में साइबर क्राइम का सबसे बड़ा गढ़ है, अपराध का भी बहुत बड़ा गढ़ है। और पिछले 2 दिनों में जो सांप्रदायिक दंगे यहां पर हुए हैं, उन्हें आप भारत के पहले साइबर दंगे भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दंगों में सोशल मीडिया को एक बहुत ही बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है, एक बहुत बड़ा धार्मिक हथियार, धर्म के नाम पर जिसमें आग लगाई गई है। लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत हम एक तस्वीर से करना चाहते हैं। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। यह तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में एक पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है। देखिए, बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं, मैं हट जाता हूं और अब आप ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। असल में पुलिस की इस वर्दी की तरह मेवात में कल हजारों लोगों की भीड़ ने एक तरह से कानून व्यवस्था को इसी तरह बीच चौराहे पर लटका दिया था। और इसके बाद वहां जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उन दंगों ने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया और इस हिंसा की लपटें दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी देखी गई। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि इस पूरी हिंसा को अगर एक तस्वीर में इसकी व्याख्या करनी हो, तो वो तस्वीर ये होगी जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। पुलिस की जो खाकी वर्दी है, वो ऐसे एक टूटी हुई गाड़ी में असहाय लटकी हुई रह गई। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हरियाणा के जिस गुरुग्राम को भारत की साइबर सिटी कहा जाता है, कल रात उसी साइबर सिटी में दंगों की वजह से इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी और हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम जिले दंगों की आग में कल रात तक जल रहे थे। आज बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जो मेवात देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है, उस स्थान पर जब इतनी बड़ी हिंसा हुई तो आखिर पुलिस क्या कर रही थी? तो इस हिंसा में पुलिस कहां थी, क्या कर रही थी? और उस स्थिति को आज आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये दोनों तस्वीरें आज आपके सामने हैं। इनमें एक तस्वीर उस समय की है जब हिंसक भीड़ गाड़ियों को आग लगा रही थी और 2 गुटों में पथराव हो रहा था। लेकिन इस दौरान पुलिस के कुछ जवान इन उपद्रवियों को रोकने की बजाय वहां इस तरह से टहल रहे थे जैसे मॉर्निंग वॉक पर लोग पार्क में घूमने के लिए निकलते हैं। खुद देख लीजिए आप इस तस्वीर को, जरा देखिए अच्छे से। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंसक भीड़ ने एक प्राइवेट बस को हाईजैक किया और इस पुलिस स्टेशन पर उस बस के जरिए हमला किया, जिसमें बस से पहले इस पुलिस स्टेशन की दीवार तोड़ी गई बस के जरिए और इसके बाद पुलिस स्टेशन में खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी गई और फिर बाद में वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर जबरदस्त पथराव भी किया गया। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें आपके सामने हैं। इस दौरान हमें यह समझ में आया कि इस हिंसा के दौरान जो कुछ भी हुआ वो एक पूर्व नियोजित साजिश था, यानी प्री प्लान्ड, पहले से इसकी योजना बना ली गई थी, या अचानक नहीं हुआ था। और 2 दिन पहले ही नूंह जिले में लोगों ने गैस सिलेंडर्स जमा करके रखने शुरू कर दिए थे। अपने अपने घरों की छतों पर बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर्स रख लिए थे और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फेसबुक पर बाकायदा ये तस्वीरें डाली गई कि हमने सिलेंडर्स इकट्ठे कर लिए हैं। और लिखा क्या है देखिए, इसमें लिखा है, मोनू सोनू कल आजा बस बेटा, तू पूरे मेवात तेरे स्वागत में है। और फिर आप देख लीजिए क्या लिखा है और आखिर में लिखा है इंशाअल्लाह। ये फेसबुक का पोस्ट है जिसमें वीडियो भी है और ऊपर संदेश भी है और लिखने वाला है मोहम्मद साबिर खान। आज एक एक करके हम आपको ऐसे तमाम लोगों के नाम बताएंगे, उनके सोशल मीडिया हैंडल बताएंगे और इन तमाम लोगों की गलतफहमी दूर कर देंगे। गलतफहमी ये तमाम लोग सोचते हैं कि हम सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखेंगे और हम पकड़े नहीं जाएंगे, हम एक्सपोज नहीं होंगे। इसलिए आज हम पहली बार इन तमाम लोगों को एक्सपोज करेंगे, इनके नाम, इनके सोशल मीडिया हैंडल्स आपके सामने रखेंगे। और अगर सरकार हमारा ये शो देख रही है, अगर सिक्योरिटी एजेंसीज हमारा ये शो देख रही हैं, पुलिस हमारा शो देख रही है, तो उन्हें इस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। अब देखिए, जैसे हिंसा से एक दिन पहले अजहर इसाब नाम के एक फेसबुक यूजर ने फेसबुक पर लिखा कि मेरा सभी मेवात वासियों से निवेदन है कि वो 31 जुलाई को मेवात में गाड़ी यानी डंपर अपने लिए नहीं, मेवात की इज्जत के लिए चलाएं। देखिए, ये फेसबुक से मैंने निकाला है पोस्ट। असल में मेवात में डंपर बहुत बड़ी संख्या में चलते हैं। डंपर एक प्रकार का ट्रक होता है जिसकी बॉडी पीछे हो जाती है और वो माइनिंग, जो ऐसे जगह होती हैं जहां पर खान और खुदाई का काम होता है, वहां पर डंपर इस्तेमाल होते हैं।
बड़ी संख्या में लोग वहां डंपर चलाते हैं और इसीलिए उसने कहा है कि 31 जुलाई को मेवात में डंपर अपने लिए नहीं, मेवात की इज्जत के लिए चलाएं। इसका मतलब है कि इस डंपर से दूसरे लोगों को कुचल दें। एक दूसरी पोस्ट में मोहम्मद साबिर खान नाम का एक और व्यक्ति लिखता है कि मोनू सोनू कल आजा बस, पूरा मेवात तुम्हारे स्वागत में है इंशाअल्लाह। यही यूजर एक और पोस्ट में लिखता है कि कितने आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 100, उनसे ज्यादा तैयार रहो और किसी से कुछ मत कहो। एक टीम उनके आगे रखो, एक टीम उनके पीछे और उन्हें बीच में रहने दो। और हिंसा के दौरान बिल्कुल यही हुआ, यानी पूरा जो प्लानिंग है वो सोशल मीडिया पर ही चल रही है। रईस खान नाम के एक और व्यक्ति ने फेसबुक पर लिखा कि कुछ देर में नूह में इंशाअल्लाह। देखिए आप, इसी तरह एक फेसबुक लाइव के कमेंट बॉक्स में लोग ये लिख रहे हैं कि वो इस समय नूह में मौजूद हैं और इन कमेंट्स को पढ़कर ऐसा लगता है कि फेसबुक के जरिए हिंसा वाले स्थानों पर भीड़ को इकट्ठा किया गया। और यहां बात सिर्फ इन सोशल मीडिया यूजर्स की नहीं है। आप नूह के फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस पार्टी के विधायक मामंद खान की ये फेसबुक पोस्ट देखिए, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि वो इस लड़ाई में इन लोगों के साथ है। ये विधायक का पोस्ट है। इन दंगों के पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि नूह और उसके आसपास के इलाकों में जो हिंदू आबादी रहती है वो भी दो समुदायों में बटी हुई है। एक है जाट समुदाय और दूसरा है गुर्जर समुदाय, और ये दोनों ही समुदाय इस क्षेत्र में काफी बटे हुए हैं। इनका वोट बैंक भी बटा हुआ है। लेकिन इन सांप्रदायिक दंगों ने राजनीतिक रूप से अभी जाट और गुर्जर समुदाय को एकजुट कर दिया है। इसलिए हो सकता है कि इस हिंसा की जड़ें राजनीति की मिट्टी में भी मिली हुई आपको दिखाई दें। यह भी संभव है। मेवात में जिस फेक न्यूज की वजह से सांप्रदायिक हिंसा फैली, उस फेक न्यूज के स्क्रिप्ट राइटर वो लोग हैं जो माफिया अतीक अहमद की हत्या पर आंसू बहा रहे थे और जो सोशल मीडिया पर खुद को कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति का नाम आपको बताता हूं। इसका नाम है नासिर जाखो पुरिया इसका नाम है। इस नाम से इसका सोशल मीडिया हैंडल है फेसबुक पर। और इस यूजर ने कल मेवात में हिंसा से पहले एक वीडियो शेयर करते हुए यह फेक न्यूज फैलाई थी कि मोनू मानेसर मेवात के लिए रवाना हो चुका है, जबकि मोनू मानेसर का यह वीडियो पिछले साल अक्टूबर का था। यानी पुराने वीडियो को उसने पोस्ट किया और कहा कि मोनू मानेसर मेवात के लिए रवाना हो चुका है। नासिर जाखो पुरिया इस व्यक्ति का नाम है जिसने यह फेक न्यूज फैलाई। फेसबुक पर इस आदमी नासिर के 22,000 फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पर इसके 70,000 फॉलोअर्स हैं। और यह व्यक्ति खुद को मेव नाम की एक आर्मी का सोशल मीडिया प्रभारी बताता है। यह उसका आई कार्ड है जिसमें यह लिखता है मेव आर्मी। मेव का मतलब उन मेव मुसलमानों से है जो मेवात क्षेत्र में रहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इन मुसलमानों के वंशज पहले के जमाने में राजपूत हुआ करते थे। यानी पहले जो राजपूत थे, बाद में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और वो मेव बन गए, यानी मुसलमान बन गए। ये व्यक्ति मेवात के इन्हीं मेव मुसलमानों के समुदाय से आता है और खुद को इस समुदाय की एक आर्मी का सोशल मीडिया प्रभारी बताता है। अतीक अहमद जब एक हमले में मारा गया था, तब मेवात के इसी नासिर नाम के आदमी ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए अतीक अहमद के लिए भी आंसू बहाए थे। वो भी मैं आपको थोड़ा पढ़कर बता देता हूं। ये अपने आप को मेव आर्मी का सोशल मीडिया इंचार्ज बताता है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहां, ये अतीक अहमद के लिए इसी आदमी ने लिखी थी। 5 बार एमएलए, 1 बार सांसद, कोई गुंडा कैसे बन सकता है, वो भी उस जगह से जहां हिंदू मुस्लिम वोट बराबर हो। अतीक गरीब मजलूमों की मदद करता था और वो इनके हक और सच बोलने वाला था। उनकी यूट्यूब की वीडियो रैलियों में लाखों की भीड़ आती थी। क्या ऐसी भीड़ किसी गुंडे की रैली में आ सकती है? तो और फिर उसने पूरा आगे बहुत आपत्तिजनक बातें लिखी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में, और अतीक अहमद को अपना हीरो बताया है। अब ये कौन लोग हैं, ये किस विचारधारा के हैं जो अतीक अहमद पर आंसू बहाते हैं, जो अतीक अहमद को अपना हीरो मानते हैं सिर्फ उसके धर्म की वजह से, उसके संप्रदाय की वजह से, और फिर ये लोग न जाने किस बात पर भारत से नाराज रहते हैं।
न जाने किस बात पर सरकारों से नाराज रहते हैं। ये पुलिस को अपनी पुलिस नहीं मानते, सरकार को अपनी सरकार नहीं मानते, चुनावों को अपना चुनाव नहीं मानते, देश को अपना देश नहीं मानते, देश के कानून को अपना कानून नहीं मानते, इस देश के संविधान को अपना संविधान नहीं मानते, इस देश के त्योहारों को अपना त्योहार नहीं मानते, इस देश की सफलता को अपनी सफलता नहीं मानते, इस देश की असफलता में खुश होते हैं। जब हमारा चांद का मिशन फेल हो जाता है तो ये तालियां बजाते हैं, जब हम पाकिस्तान से हार जाते हैं मैच तब ये तालियां बजाते हैं, और जब अतीक अहमद जैसे माफिया मारे जाते हैं तो ये आंसू बहाते हैं। ये उस विचारधारा के लोग हैं। अब ट्विटर पर पुनीत कुमार सिंह नाम का एक यूजर है। देखिए, आज मैं नाम लेकर बता रहा हूं इसलिए ताकि लोगों को पता चले। ट्विटर पर पुनीत कुमार सिंह नाम का एक यूजर है जिसने आज एक वेबसाइट की रिपोर्ट, एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट ट्वीट करते हुए लिखा कि नूह में, गुड़गांव में, गुरुग्राम में हिंदू विकास गर्ग की दुकान को एक मुसलमान की दुकान समझकर भगवा गुंडों ने तहस नहस कर दिया। और यह ट्वीट बाद में वायरल हो गया और बाकी ट्विटर हैंडल से भी दूसरे यूजर्स ने यही जानकारी देते हुए इस रिपोर्ट को शेयर किया। आज उसकी कॉपी भी मैं अपने साथ लेकर आया हूं। आज जब मेवात में हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी तब हमें ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि हिंसा पूरी तरह से प्री प्लान्ड यानी पूर्व नियोजित थी। मेवात में जिस रूट से हिंदू संगठनों की यह शोभा यात्रा नलहर नाम के शिव मंदिर तक पहुंचनी थी, उस रूट पर बड़कली नाम का गांव दूर दूर तक नहीं था। एक बड़कली नाम की जगह है, यह उस रूट में थी ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद जब इस शिव मंदिर के पास 50 से ज्यादा गाड़ियों को आग लगाई गई तो इसके बाद नूह जिले का बड़कली गांव भी जलने लगा और यहां भी हिंसा भड़क गई। बड़ी बात जो है वो ये है कि इस गांव की, जो बड़कली गांव है, बड़कली जो जगह है, इस जगह की हिंसा वाली घटना से, हिंसा वाली जगह से दूरी जो है वो 20 किलोमीटर है। ये 20 किलोमीटर और आगे था। इस जगह पर ना तो शोभा यात्रा आई, ना यहां पर और कोई हिंदू संगठन का व्यक्ति या उसका जुलूस पहुंचा, और जो शोभा यात्रा निकाली गई उस रूट में ये गांव और ये इलाका भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जैसे ही ये शोभा यात्रा नूह पहुंची और नूह में हिंसा हुई, उसके बाद 20 किलोमीटर आगे इस गांव में भी हिंसा होने लगी। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि हिंसा की आग इस गांव और इस इलाके तक कैसे पहुंची, जबकि शोभा यात्रा तो यहां आई ही नहीं थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक उस जमाने में 2011 में देश के 633 जिलों में से 11 जिले ऐसे थे जहां 90% से ज्यादा मुसलमान रहते थे और 31 जिले ऐसे थे जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी थी। जबकि 2001 में ऐसे जिलों की संख्या 31 नहीं, सिर्फ 19 थी। लेकिन 2011 में 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिलों की संख्या 31 हो गई, और सोचिए अब 2023 में इनकी संख्या 31 से बढ़कर कहां पहुंच चुकी होगी। आज इन्हीं जिलों में सबसे ज्यादा तनाव है।